ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। आज की वीडियो में हम चर्चा करते हैं तंत्र के ऊपर और साधना के ऊपर। कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका तर्क संगत कोई किसी तरह का समाधान, कोई माध्यम, कैसे घटा, क्या हुआ, मिलता नहीं, लेकिन घटती ज़रूर हैं। ऐसी घटनाओं के बारे में बहुत कुछ सुनने में आता रहता है, पढ़ने में आता रहता है। कई घटनाएं होती हैं इस तरह की, और विशेष करके तंत्र और साधना से संबंधित क्षेत्र से जुड़े लोगों के बारे में, उनके जीवन के बारे में ऐसी कई घटनाएं सुनने को मिलती हैं। हमारे देश में, भारत में, उसको तंत्र से और साधना से जोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो भारत में ही घटती हैं। ऐसी घटनाओं के विवरण, वृत्तांत विदेशों से भी मिलते रहते हैं, जहाँ पर हमारी सनातन संस्कृति की जो साधना क्रम है, ऐसी कुछ साधनाएं वहाँ नहीं हैं, उसके बावजूद वहाँ पर भी घटनाएं घटती हैं। तो इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि निश्चित रूप से हर घटना के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक आधार होता है, कोई न कोई कारण होता है। उसी को समझने समझाने के प्रयास में मैं ये थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ। कुछ घटनाओं का मैंने जिक्र किया है, छोटी मोटी घटनाएं मैंने, एक प्रसाद से संबंधित, एक मेरे ट्रांसफ़र से संबंधित, दो चार बातें मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया है। लेकिन ये कह सकते हैं उन घटनाओं के बारे में कि उनका प्रमाण क्या है, सबूत क्या है। आप कह रहे हो आपके साथ घटी, कोई सबूत, कोई गवाह। आज मैं एक ऐसी घटना का जिक्र करना चाहता हूँ आपसे, ऐसा घटना का जिसके प्रमाण हैं, जो एक पत्रिका में प्रकाशित हुई। उस घटना से संबंधित तो दो व्यक्ति हैं आज भी, उन्हें उनसे संपर्क करके पूछा जा सकता है, कंफर्म किया जा सकता है। और अगर दृष्टि से देखा जाए, व्यावहारिक दृष्टि से, तो बड़ी अजीब सी लगती, असंभव सी लगती हैं। कैसे हो सकता है, ये प्रश्न पैदा होता ही होता है। उस घटना के बारे में मैं आपको एक चर्चा, विशेष नाम, पते, कहाँ घटी, कैसे घटी, कब घटी, सब कुछ बताता हूँ। भवानी मंडी एक कस्बा है झालावाड़ ज़िले में, एमपी की जो बॉर्डर है मंदसौर ज़िला, उससे लगा हुआ। भवानी मंडी के प्लेटफॉर्म की एक खूबी है कि वो आधा राजस्थान में है और आधा मध्य प्रदेश में है। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म, उस वहाँ पर मेरी जो एजुकेशन है, मेरी शिक्षा वहीं हुई, और मैंने अपनी विभागीय सेवा के लगभग 15 वर्ष भी वहीं दिए। तो ये घटना 80-81 के आसपास की घटना है। वहाँ पर शब्बीर हुसैन जी चौधरी, सरकारी अध्यापक, उनकी 2 बेटियों की शादी। वहाँ पर एक गोपी कृष्ण बावला, पान की दुकान बावला, उसने अपनी मर्जी से नाम लगा रखा, शर्मा है, गोपी कृष्ण शर्मा वो, लेकिन जाना जाता है वो इसी बावला के नाम से वो जाने जाते हैं। वो मेरे क्लास फेलो रहे, बचपन के दोस्त रहे, पड़ोस में रहे, अच्छी मित्रता उनसी। नौकरी भी मेरी वही थी। फुर्सत के टाइम पर उनकी पान की दुकान पर बैठक हुआ करती थी, कई लोग बैठते थे। तो मार साहब शब्बीर हुसैन जी भी, उनकी भी बैठक उस पान की दुकान पर थी। तो वहाँ पर उनकी दुकान पर जो मित्र वर्ग कितनी बैठता था। मार साहब ने 2 अपनी लड़कियों की शादी एक साथ शादी की। उनका विवाह का आयोजन था, रसोई की व्यवस्था, 2 बारातें, और फिर व्यवहार के व्यक्ति भी, समाज वाले भी, परिवार वाले भी, लगभग 800 व्यक्तियों की रसोई की उन्होंने व्यवस्था की। भोजन की व्यवस्था उन्होंने हिंदुओं को संभला रखी थी ताकि किसी तरह का कोई वो नहीं हो। चल रहा था कार्यक्रम। भोजन के शुरू होने से पहले कुछ पता चला कि जिनको बुलाया था उनसे कई अधिक के व्यक्ति आ रहे हैं। वो एक अलग घटना है, अलग कथा है उसके पीछे, वो क्यों वैसा हुआ था। वो जानबूझ करके एक, जिसको षड्यंत्र कहा जाए, उसके तहत वो घटना की गई। और जब जैसे ये पता चला कि जितने व्यक्तियों का आयोजन, जितने व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था उन्होंने की है, लगभग 800 व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था की थी, और ऐसा लग रहा था कि लगभग दूने 1500-1600 व्यक्ति आ सकते हैं। सामान्य सी व्यवस्था। उस समय ये घटना है 81-82 की। आजकल जिस तरह की एक अर्थ की
पैसे का जो फ्लो अभी बन गया उस समय नहीं था, और मध्यम वर्गीय व्यक्तियों को बहुत समस्याएं हुआ करती थी। निश्चित रूप से मार्ट साहब का चिंतित और उनका बीपी हाई होना स्वाभाविक था। घबरा गया बुरी तरह से, बेचैन और परेशान। वो तो गोपी कृष्ण बावला वो मेरे पास आए, उस समय मेरी पोस्टिंग वहीं थी। मुझसे आके कहा कि ऐसी ऐसी समस्या है। मैंने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, भोजन ज़्यादा बनवाओ, करो व्यवस्था। अब बचपन के दोस्त ऐसे होते हैं जिनका जवाब मानना ही पड़ता है, पता नहीं क्या। उन्होंने कहा कि नहीं, ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं, चुपचाप चल और उठ, चल मेरे देख वहाँ से। सिंधी धर्मशाला में रसोई का आयोजन था, वहाँ जा कर के मैंने देखा, मैंने हलवाई वहाँ से पूछा, उनके भी मुँह उतरे हुए थे। लेकिन वो भी क्या करें, अगर उनको सामान ला के दे दिया जाए तो बना सकते हैं, लेकिन रसोई में बहुत से सामान ऐसे, जो मीनू था उसमें सेव थे, नुक्ती थी, गुलाब जामुन थे। ये आइटम तो पहले बन जाते हैं। जिस समय खाना शुरू होता है उस समय सब्जी पूड़ी बनती है। क्या किया जाए, सब माहौल बड़ा तनावपूर्ण। मेरे एक मित्र थे राजमल, जिनका अजंता स्टूडियो फोटोग्राफर थे। दुर्भाग्य से वो अब नहीं है दुनिया में, स्वर्गवास हो गया उनका। मैंने उनको बोल के उनके घर से गणपति की प्रतिमा मंगवाई, एक चादर मंगवाया, और मैंने उस भंडार में जहाँ पर रसोई रख रहे थे वहाँ पर गणपति की प्रतिमा रख के वो चादर टाक करके मैं उस गेट के बाहर बैठा। और वही हमारे मित्र गोपी कृष्ण बावला जो लाए थे मुझे बुला के, उनको मैंने अंदर बिठा दिया, बाहर बैठ कर के, और भोजन शुरू करवाया। तब तक कुछ भी किसी को किसी प्रकार का भोजन नहीं करवाया गया था। तो एक प्रोसेस, जब सब मुझ पर ही छोड़ा गया, तो मार्ट साहब को मैंने कह दिया अब आप घर जा कर के सो जाओ, आपको जब बुलाया जाए तब आना। बेचैन, बहुत परेशान, जैसे तैसे उनको भेज दिया गया, समझा कि वो घर चले गए। अब खाना शुरू हुआ। परिणाम ये निकला, लगभग 1600 व्यक्तियों ने भोजन किया, और उसके बाद भी 40 किलो नुक्ती बची, जो उनने मार्ट साहब ने बची। उस समय में हाट लगता था रविवार को भवानी मंडी में, जब रसोइयों में इस तरह से सही नुक्ती बच जाया करते थे। कुछ लोगों को बेच देते, वो ठेले में बेच दिया करते थे, मजदूर वर्ग ले जाया करता था उसको, मार्केट से कुछ सस्ता बिकता था, वो उनने बेची। अब इसका कहीं किसी तरह से कोई तर्क समझ में नहीं आता कि ये घटा कैसे, ये हुआ कैसे। भोजन 800 व्यक्तियों की सामग्री थी, उतना ही, और उनसे ठीक दुगने व्यक्तियों का भोजन करना, और किसी प्रकार के किसी सामान की कमी नहीं आना, और बाद में बच जाना। अब प्रमाण इसका, ये विक्रम संवत 2049 में मैंने एक पत्रिका निकाली, वार्षिक पत्रिका विक्रम संवत, ये विक्रम वार्षिकी 2049। इस पत्रिका में ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद जी, हरिद्वार के जो भारत माता मंदिर है, समन्वय सेवा ट्रस्ट, उनका ये जो शुभकामना संदेश है, इसमें तारीख लगी हुई है उनकी, समन्वय सेवा ट्रस्ट उनके शुभकामना संदेश में 30 दिसंबर 1991। विक्रम संवत 2049, ये 92 अप्रैल से लेकर के 93 मार्च तक का इसमें 12 राशियों का भविष्यफल, और विशेष करके इसमें तंत्र के ऊपर, साधना के ऊपर लेख थे मेरे। इसी पर्पज से मैंने पत्रिका निकाली थी। और ये जो प्रसंग मैंने आपसे जिक्र किया, भवानी मंडी में जिस प्रेस में ये पत्रिका छप रही थी, वहाँ पर एक राजेंद्र प्रसाद जी जैन थे, वकील साहब, भवानी मंडी में, स्वर्गवास हो गया उनका। वहाँ बैठक थी उनकी। उन्होंने उन शब्बीर हुसैन जी मार्ट साहब से जिक्र किया। जब उनको पता पड़ा कि ऐसी ऐसी घटना है, मार्ट साहब ने, उन्होंने, शब्बीर हुसैन जी चौधरी ने वकील साहब राजेंद्र प्रसाद जी को पूरा वृत्तांत सुनाया, और उन राजेंद्र प्रसाद जी ने उनने लिख करके उनको, इस पत्रिका के जो मेरे संपादक थे प्रताप सिंह जी, उनको दी, और उनके ही नाम से, रेफरेंस से ये घटना इसमें छपी हुई है। शब्बीर हुसैन जी मार्ट साहब अभी भी हैं भवानी मंडी में, और वो गोपी कृष्ण जी बावला वो भी अभी हैं भवानी मंडी में। अगर आपका कोई सोर्स हो, किसी तरह का कोई माध्यम हो, तो किसी भी सोर्स से आप मोबाइल से या नज़दीक पढ़ते हो, कहीं टकरा जाएं, आप पूछ करके वेरीफाई कर सकते हैं। बड़ी अजीब सी बात लगती है कि ये घटा कैसे। अब इस घटने के पीछे क्या हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे।
बिना किसी भी की कृपा के ये नहीं हो सकता। अब समझते हैं, थोड़ा सा एक हल्का सा इशारा देता हूँ मैं आपको। किसी भी व्यक्ति से आप व्यावहारिक संपर्क रखिए, सामाजिक यारी दोस्ती मित्रता किसी भी तरह से, अगर आपका हृदय से संबंध है तो निश्चित रूप से वो भी आपको उसका रेस्पॉन्स देगा। मित्रता के माध्यम से आपको रेस्पॉन्स देगा ही देगा। यदि आप प्रकृति से किसी तरह का संबंध रखते हैं, यदि आप प्रकृति से परमात्मा से किसी तरह का संबंध आप जोड़ते हैं, तो प्रकृति भी रेस्पॉन्स देती है, परमात्मा भी रेस्पॉन्स देते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि मैंने वहाँ पहुँच करके कोई तांत्रिक क्रिया की होगी। जी नहीं, मैंने कोई तांत्रिक क्रिया नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने साधारण से एक गणपति की प्रतिमा मंगा करके वहाँ स्थापित की, उनको भोग लगा करके वो कार्यक्रम शुरू कर दिया। कई घटनाएं सुनी ऐसी, देखी हों किसी ने, तो मैं नहीं कह सकता, मैंने सुनी। किसी आयोजन में घी कम पड़ गया तो महात्मा ने कहा कि कुएं से निकलवा करके पानी निकलवाया और घी की जगह प्रयोग कर लिया, तेल की जगह प्रयोग कर लिया, और कहा गया कि फिर इतना ही है, 2 पीपे 1 पीपे जितना निकला वो कुएं में डाल देना। इस तरह कई घटनाएं सुनी, लेकिन कोई ऐसी घटना प्रत्यक्ष मेरे देखने में, और जिसने प्रत्यक्ष देखी हो ऐसा मेरे देखने में सुनने में नहीं आया। लेकिन जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये मेरे जीवन की घटी हुई घटना है, और मैं बता रहा हूँ आपको जिन लोगों के साथ घटी। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा, मैं जंगल का भी पता दे रहा हूँ, मोर का भी, और जिनके सामने नाचा वो भी आपको बता रहा हूँ। इस घटना के घटने के पीछे क्या कारण। आप किसी से व्यवहार पाल के चलिए, निश्चित रूप से जो एक हमने पाला उसको मन से हृदय से, जब कभी काम पड़ेगा तो वो होगा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका नियमित रूप से मिलना जुलना है, होली दिवाली का व्यवहार आप जाते हैं, सम्मान देते हैं उनको, जो भी कभी किसी तरह का काम उनके घर पड़ता है, सुख दुख में आप शामिल होते हैं, जिस भी तरह के कुछ भी मिलता, कहीं भी टकराते हैं, सम्मान आप देते हैं, मिलते हैं। और फिर जब कोई उनसे काम पड़ जाए और जब आप सामने उस काम के लिए जाते हैं, तो कभी आप ये नहीं कहते होंगे कि देखिए मेरा आपका 10 वर्षों से संबंध है, मैं प्रति हर दीपावली के आपके आकर मिठाई लेके आता हूँ, मैं हर दिवाली पे आपसे, मैं होली पे आप मिलने आता हूँ, जब भी मिलते हैं बाज़ार में मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ऐसा कुछ बोलते हैं क्या आप? नहीं बोलते, हम नहीं बोलते ऐसा किसी से भी। जिससे हमारा व्यवहार होता है, हम ऐसी कोई बात नहीं करते। हमारा व्यवहार उनसे है, संबंध हमने एक बना रखा है, और कभी कोई काम हमें उनसे पड़ा, हम जा कर के सहज रूप से खड़े होते हैं और बहुत सहजता से काम बताते हैं, ये काम है, और वो काम हो जाता है। तो परब्रह्म जो है, परमात्मा जो हैं, उन असीम हैं वो, उनकी कोई सीमा ही नहीं। केवल आवश्यकता होती है हमें विश्वास करने की, हमें श्रद्धा रखने की। निश्चित रूप से जो रेस्पॉन्स हमें एक सामान्य व्यक्ति दे सकता है, वो रेस्पॉन्स हमको वैसा ही प्रकृति से भी मिलता है, परमेश्वर से भी मिलता है। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूँ आपसे, जो इसी टाइप की घटना है, इनसे जुड़ा, उससे इसके पीछे का विज्ञान का कुछ सूत्र समझ में आएगा। फिर मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये घटनाएं घटती कैसे हैं, इसके पीछे तर्क क्या होता है, साइंस क्या काम करता है। 1910 में जर्मनी की घटना, ट्रेन में एक 15-16 साल का नवयुवक, वो बेंच के नीचे छुपा हुआ है, घर से भागा हुआ है वो, उसके पास टिकट भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। टिकट चेकर जब आता है, वो घबराया हुआ बहुत बुरी तरह से, वो टिकट चेकर ने आकर उससे टिकट मांगा, उसके पास ना तो टिकट था ना पैसे। अब जो घटना उस दिन घटी, उस घटना ने उस व्यक्ति का जीवन बदल दिया। वुल्फ मैसिन नाम था उस युवक का। उसने क्या किया, कुछ समझ में नहीं आया, उसके पास वहीं कागज़ का टुकड़ा पड़ा था फटा हुआ, उसको उठाया, उसको देखा, और उसने प्रार्थना की ऊपर अपने परमात्मा से, जिसको भी वो मानता, कि कुछ ऐसा करो कि ये कागज़ का टुकड़ा इस टिकट चेकर को टिकट के रूप में नज़र आ जाए। और वो कागज़ का टुकड़ा उसने टिकट चेकर को पकड़ा दिया। बड़ी आश्चर्यजनक घटना घटी। टिकट चेकर ने उसको पंच किया और उससे कहा, जब तुम्हारे पास टिकट है तो तुम इस बेंच के नीचे क्यों छुपे पड़े हो?
बाद में ये व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हुआ, वुल्फ मैसिन। इससे आइंस्टीन, स्टालिन, महात्मा गांधी सब मिल के प्रभावित होने जैसा व्यक्तित्व था ही। हिटलर ने तो उसका सर काट के लाने पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। ये घटना कैसे घटी? वो 1946 में 1946 में मॉस्को में, रशिया में एक स्टेज पे शो कर रहे थे, एक स्टेज शो में। और वहाँ पर स्टालिन, मार्क्सवादी जो कम्युनिस्ट हैं, वो इन चीज़ों में मानते ही विश्वास बिल्कुल, अगर इस पे विश्वास करें तो जो मार्क्सवाद की जो धारणा है, कम्युनिस्टों की धारणा, वो पूरी की पूरी ध्वस्त हो जाती। वो इस चीज़ को स्वीकार कर ही नहीं सकते। स्टालिन ने उस स्टेज शो के बीच से गिरफ्तार करके उठवा के उस व्यक्ति को, वुल्फ मैसिन को, अपने सामने बुलवा लिया और कहा कि भाई अविश्वसनीय है ये कि तुम किसी बोल करके केवल अपनी धारणा मात्र से इस तरह से परिवर्तन कर देते हो, मुझे प्रमाणित करके बताओ तब मानो। उससे कहा गया कि कल तुम्हें दोपहर 2 बजे एक मॉस्को की सबसे बड़ी बैंक में जाना, तुम्हें ले जाया जाएगा और तुम्हें किसी भी तरह से वहाँ से बिना किसी ऑथेंटिक, किसी उस प्रमाण, कुछ ऐसा है जिससे तुम वहाँ से बैंक से पैसा निकलवा जा सको, केवल धारणा के बल पर जो करते हो, केवल उस आधार पर तुम्हें बैंक से 1 लाख रूबल निकलवा के लाने हैं। हाँ कर लिया वुल्फ मैसिन ने, ठीक है। और दूसरे दिन उसको पूरी कस्टडी में बैंक में ले जाया गया, एक मॉस्को के बहुत बड़े बैंक में। बैंक को पहले घेरा जा चुका था और उस व्यक्ति ने, वुल्फ मैसिन ने, एक काउंटर पे, जिस काउंटर पे उसको ले जाके खड़ा किया गया, एक कागज़ निकाला अपनी जेब से, सिंपल सादा कागज़। उसको कुछ देर देखा और देख करके जो उसको करनी थी प्रार्थना, जिस बीच धारणा बनानी थी वो बनाई और वो कागज़ काउंटर पर उस क्लर्क को दिया, कैशियर को दिया और कैशियर ने 1 लाख रूबल दे दिए उस वुल्फ मैसिन को। जब वुल्फ मैसिन ने वो 1 लाख रुपए ले जा करके जब स्टालिन के सामने रखे, स्टालिन हक्का बक्का रहे। और बाद में जब जा कर के वो उस वुल्फ मैसिन ने रुपये वापस बैंक कैशियर को दिए, कहा कि वो मेरा कागज़ मुझे वापस दे दो। जब कागज़, वो मेरा जो पे ऑर्डर है वापस दे दो, पे ऑर्डर जब वापस मांगा, वो जब सिंपल सादा कागज़ निकला, उस खजांची के होश उड़ गए, उसको दौरा पड़ा, बेहोश हो गया उसी जगह। ये घटना स्टालिन के बाद में इन व्यक्ति की, इस वुल्फ मैसिन ने अबाउट माई लाइफ नाम से अपनी बायोग्राफी लिखी, उसमें सारी दर्ज है ये घटनाएं। आचार्य रजनीश ने अपने एक प्रवचन में इस बारे में बहुत डिटेल से, विस्तार से समझाया है, आखिर क्यों घटी, इस रहस्य को भी उद्घाटन किया है। मूल बात क्या है? मूल बात ये है, आज का जो रहस्य विज्ञान जिस पर बहुत हल्ला है, और वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, ये उसी से जुड़ा है। सब कुछ वही काम करता है, केवल आपकी धारणा, केवल आपकी सोच वो बहुत शक्ति और सामर्थ्य रखती है। उसमें पॉजिटिविटी होनी चाहिए, उसमें सार्थकता होनी चाहिए। जैसा आप सोचेंगे उस तरह का हो जाएगा। मेरे जीवन में ये घटना का मैंने उल्लेख किया इस पत्रिका में, इस मैगजीन में। इस तरह की 4-5 घटनाओं का वर्णन है, लिखी हुई हैं, जो सहसा जिन्हें विश्वास ही नहीं होता लेकिन घटी हैं। सबके नाम पते हैं। कब की घटना है ये मैगजीन कब छपी थी? ये 90 में, 91 में। आज इसको लगभग 30 वर्ष होने जा रहे हैं। तो इन सब घटनाओं के पीछे अगर देखा जाए तो एक तत्व काम करता है, और वो है हमारा प्रकृति से समझने का सिद्धांत और तंत्र और साधना, और कुछ नहीं है। ये पंच तत्वों को, इस प्रकृति को समझने का सिद्धांत है, जो प्रकृति के सूत्रों को, रहस्यों को जितने समझ में आ जाता है वो वैसा ही साधक, और उनके लिए घटनाएं सामान्य सी हो जाती हैं। मेरे जीवन में बहुत कुछ घटता रहा है इस तरह का, सहजता से, और जो सहजता से घटता है मैं उसकी कृपा मान के स्वीकार करता हूँ। कई बार क्या होता है कि विपरीत होता है, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ना होता है। ऐसा नहीं है कि सब चाहा ही होता है, विपरीत भी होता है। तो मैं उसको, उसकी ईश्वर की कृपा मान करके सोच लेता हूँ, सोचा तो ये हुआ, ये कोई बात नहीं। और बाद में पता चलता है कि एक्चुअल में जो हुआ वही मेरे हित में था। 2 दिन लगते हैं, कुछ समय लगता है, और उस समय के बाद में जो विपरीत होता है उसकी सार्थकता भी समझ में आ जाती है। तो मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से,
आप किसी से भी जुड़िए, किसी का भी आप किसी की उपासना कीजिए, बिल्कुल विश्वास के साथ, आस्था के साथ विश्वास रखिए। अब आप अगर ईश्वर में विश्वास करेंगे, अगर आप अपने इष्ट में विश्वास करेंगे, वो कभी भी आपके विश्वास को नहीं टूटने देंगे, यह तय बात है। इसी के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार।